एक ऐसी कहानी जिसमें एक छोटे से शहर के छोटे-छोटे बच्चे अचानक गायब होने लगते हैं। हद तो तब हो जाता है जब गायब हुए बच्चों का कोई भी सुराग नहीं मिलता है कि बच्चे आखिर लोगों के बीच से गायब कैसे हो जा रहे हैं। पर जब इस घटना की सच्चाई सामने आती है तो लोग दंग रह जाते हैं कि जिस घटना को लोग इतने हल्के में ले रहे थे उसके पीछे इतना बड़ा राज छिपा हुआ है। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं हाल ही में ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज हुई फिल्म बारामूला के बारे में। फिल्म बारामूला की कहानी एक डर, रहस्य और भावनाओं से भरी हुई कहानी है, जो कश्मीर की ठंडी वादियों में घटती है। कहानी की शुरुआत बारामूला नामक एक इलाके से होती है, जहां एक स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे एक-एक कर गायब होने लगते हैं। हर बच्चे के गायब होने के बाद वहां पर उनके कटे हुए बाल मिलते हैं। यह देखकर पूरा इलाका डर और हैरानी में डूब जाता है। पुलिस को लगता है कि शायद इन बच्चों को कोई आतंकवादी संगठन उठा रहा है और इन्हें सीमा पार पाकिस्तान भेज रहा है। लेकिन इस घटना के पीछे की असलियत कुछ और ही होती है, जो लोगों के सोच के परे होती है। एक दिन उस इलाके में एक जादूगर का शो हो रहा होता है और वो जादूगर अपने जादू से लोगों को हैरान कर रहा होता है। लेकिन जब वो जादूगर एक बच्चे को अपने जादू के बक्से में डालता है तो वो बच्चा उस बक्से से हमेशा के लिए गायब हो जाता है। यह देखकर वहां जादू देख रहे लोग उस जादूगर पर काफी नाराज हो जाते हैं। पुलिस को भी ये लगता है कि उस बच्चे को उसी जादूगर ने गायब किया है। पुलिस जादूगर को गिरफ्तार कर लेती है और जेल में डाल देती है। लेकिन जल्द ही झील में चलती हुई एक नाव से भी एक बच्चा ठीक उसी तरह गायब हो जाता है। अब पुलिस उलझन में पड़ जाती है कि जब जादूगर को उन्होंने जेल में डाल रखा है तो वो दूसरा बच्चा कैसे गायब हो गया। पुलिस को अपनी जांच के दौरान ये शक होता है कि शायद कोई जुनैद नामक आतंकवादी है, जो बच्चों को आतंकवादी संगठनों में शामिल करने के लिए उन्हें गायब करवा रहा है। पुलिस जुनैद को ढूंढने में दिन रात लगी रहती है, लेकिन ये कहानी तब और ज्यादा पर्सनल हो जाती है जब उस जांच में जुटे एक बड़े अधिकारी की बेटी भी उसी तरह से गायब हो जाती है। इस घटना के बाद वो पुलिस अधिकारी टूट जाता है, लेकिन हार नहीं मानता है। इसी बीच उस पुलिस अधिकारी के घर में कुछ अजीब घटनाएं भी होने लगती हैं। रात में उनके घर की खिड़कियां अचानक खुल जाती हैं, दीवारों पर किसी प्रेत आत्मा के साए नजर आने लगते हैं और पूरे घर में कुछ अनजान सी मौजूदगी महसूस होती है। पहले तो इस घटना को कोई बहुत गंभीरता से नहीं लेता है, लेकिन बाद में जब पुलिस अधिकारी की पत्नी स्वयं उस प्रेत आत्मा को देखती है तो वो डर के मारे कांप उठती है। वो अपने पति को सब कुछ बताने की कोशिश करती है, पर वो उसे भ्रम समझकर नजरअंदाज कर देता है। एक दिन कुछ ऐसा होता है जो उस पुलिस अधिकारी की सोच बदल देता है। उस पुलिस अधिकारी को इस बात का एहसास होता है कि जो उसकी पत्नी कह रही थी वो सच है। वो आत्मा सिर्फ डराने नहीं बल्कि कुछ बताने आई होती है। धीरे धीरे इस कहानी की परतें खुलने लगती हैं और पता चलता है कि ये सिर्फ आतंकवाद या अपहरण का मामला नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक ऐसी सच्चाई है जो लोगों के सोच के परे है। इस फिल्म का क्लाइमैक्स वाकई झकझोर देने वाला है। शुरू-शुरू में इस फ़िल्म में जो 2 कहानियाँ, एक आतंकवादी वाली और दूसरी प्रेत आत्मा वाली, अलग-अलग चल रही होती हैं, आखिर में ये दोनों कहानियाँ एक-दूसरे से जुड़ जाती हैं और जो सच्चाई सामने आती है, वो वाक़ई में झकझोर देने वाली होती है। इस फ़िल्म के हर किरदार ने अपनी भूमिका को बखूबी निभाया है। फ़िल्म के क्लाइमैक्स में एक छोटी बच्ची की कुछ मिनट की अदाकारी ने इसके क्लाइमैक्स को टॉप लेवल पर पहुँचा दिया है। उस छोटी बच्ची ने अपनी अदाकारी से सबका दिल जीत लिया है। फिल्म के बीजीएम की बात करें तो फिल्म का बीजीएम हर सीन में डर और रहस्य का माहौल और ज्यादा गहरा बना देता है। इस फिल्म का निर्देशन आदित्य सुहास जम्भाले के द्वारा किया गया है, जिन्होंने बहुत सोच समझकर एक सस्पेंस वाली कहानी को पेश किया है। इस फिल्म के राइटर हैं आदित्य धर, जिन्होंने इसके पहले उरी द सर्जिकल स्ट्राइक का निर्देशन भी किया था। आखिर में कहा जाए तो बारामूला सिर्फ एक रहस्यमयी और डरावनी फिल्म नहीं है, बल्कि ये फिल्म इंसान के डर, लालच और अपने बच्चों के प्रति उनके प्रेम की कहानी को दिखाती है। ये फिल्म ये बतलाती है कि कभी-कभी सच्चाई वो नहीं होती जो सामने दिखाई देती है, बल्कि वो कहीं अंदर गहराई में छिपी होती है। ऐसे में अगर आपको थ्रिलर, सस्पेंस और इमोशन से भरी कहानियां पसंद आती हैं, तो बारामूला आपके लिए एक शानदार फिल्म है। ये फिल्म आपको सोचने पर मजबूर कर देगी और जब क्लाइमैक्स आएगा तो शायद आपकी रूह कांप जाएगी। तो क्या आपने ये फ़िल्म देख ली है? अगर हाँ, तो कमेंट कर अपनी राय हमें ज़रूर बताएँ और अगर आपने नहीं देखी है, तो इसे नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। बाकी तब तक मिलते हैं हम अगले रिव्यू में। बहुत-बहुत धन्यवाद।